नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से घाटी में आतंकवाद की वापसी हो गई है। रोजाना जम्मू कश्मीर से आतंकी घटनाओं की खबरें सामने आने से पूरा देश चिंतित है। हम आपको बता दें कि आज भी आतंकियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड यानी वीडीजी को अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर दी। हत्या की इस घटना के बाद पुलिस और सेना ने घने जंगल वाले इलाके में व्यापक संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया है। पुलिस की प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार ओहली कुंतवाड़ा निवासी वीडीजी के 2 सदस्य नजीर अहमद और कुलदीप कुमार अपने मवेशियों को चराते समय ऊपरी इलाकों में लापता हो गए। उन्होंने बताया बाद में उनके शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं और परिवार के सदस्यों ने उनकी पहचान की पुष्टि की। उन्होंने बताया इस संबंध में पुलिस और सेना संयुक्त तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि ओहली कुंतवाड़ा निवासी नजीर अहमद और कुलदीप कुमार गुरुवार सुबह अधवारी क्षेत्र के मुंजिला धार जंगल में अपने मवेशियों को चराने गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा उनका अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने की खबरों के बीच पुलिस दल उन्हें खोजने निकले। कुलदीप कुमार के भाई पृथ्वी ने कहा, हमें सूचना मिली है कि मेरे भाई और अहमद को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया और उनकी हत्या कर दी। वे वीडीजी थे और हमेशा की तरह मवेशी चराने गए थे। पृथ्वी ने कहा कि उनके पिता अमरचंद की 1 सप्ताह पहले मौत हो गई थी और ऐसे में उनके भाई के बारे में ऐसी खबर मिलना परिवार के लिए एक और बड़ा सदमा है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक स्थानीय व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि गांव वालों को इस घटना के बारे में तब पता चला जब आतंकवादियों ने हत्या की तस्वीरें मृतकों के फोन से साझा की। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान से संचालित जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। उसने कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें दोनों वीडीजी के शवों की आंखों पर पट्टी बंधी है। इस बीच सनातन धर्म सभा संगठन ने इन हत्याओं के विरोध में किश्तवाड़ में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। सनातन धर्म सभा संगठन ने कहा, किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में 2 वीडीजी सदस्यों के नृशंस हत्या के विरोध में पूरे किश्तवाड़ में पूर्ण बंद रहेगा। किसी भी वाहन को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालयों को बंद रखने की अपील की गई है। संगठन ने कहा कि किश्तवाड़ की आम जनता से अनुरोध है कि वे बंद का पूर्ण समर्थन करें तथा अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और दुकानें बंद रखें। किश्तवाड़ में लोगों ने आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग भी की। आज सनातन धर्म किश्तवाड़ ने जो हमारे 2 वीडीजीज शहीद हुए हैं, उनके शहीद होने पे पूरे किश्तवाड़ में आज चक्का जाम और बंद रहेगा। हम गृह मंत्री से यही अपील करेंगे कि इस मिलिटेंसी ने जो फिर फन उठाया है, इसको कुचलने के लिए बहुत सख्त तरीके का इस्तेमाल करें। यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अत्याधुनिक हथियार दें ताकि वो उन मिलिटेंट का मुकाबला करें और यहाँ से मिलिटेंट्स का सफाया हो। सर, आपकी ओर से क्या कुछ प्रशासन की तरफ से प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर मांग रहेगी? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि इनपुट्स होने के बावजूद भी इतनी देर से ये इनपुट्स इनको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और कल जो है ये 2 हमारे वीडीजी शहीद हो गए। तो मैं फिर एक बार ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि इनपुट्स होने के बाद भी अगर आप ये कार्रवाई यहाँ नहीं की जिससे हमारे 2 वीडीजी शहीद हो गए, तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी फेलियर है। हम आपको यह भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडीजी सदस्यों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने तथा इस बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, वीडीजी सदस्यों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मैं इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सभी आतंकी संगठनों को नष्ट करने और इस बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्स पर लिखा है कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने जघन्य हत्याओं की निंदा करते हुए कहा है कि बर्बर हिंसा के ऐसे कृत्य जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में स्थानीय ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों कुलदीप कुमार और नजीर अहमद की हत्या से मैं बहुत दुखी और चिंतित हूं। आतंकवादियों ने 2 निर्दोष लोगों को मार डाला जो अपने पशुओं को चराने गए थे। उन्होंने कहा, मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं
और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सुरक्षा बलों से अपेक्षा करता हूं कि वे हमारे आतंकवाद रोधी ग्रिड में किसी भी कमी को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि इस तरह के हमले पूरी तरह से बंद हो जाएं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने भी हत्याओं की निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने भी हत्या की घटना की निंदा की है। बड़ा दुखद वाकया है कि जिसमें हमारे 2 जांबाज बीडीजीज जो हैं उनको शहीद किया गया, और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। और हम सब जानते हैं सीधे तौर पर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। जब हम देखते हैं कि कौन से संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है और वो संगठन सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ा है, इस सारे वाकये की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। पाकिस्तान के इशारे पर ही कुछ टेररिस्ट यहां पर वातावरण जो है वो खराब करना चाहते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से कश्मीर में भी कुछ वाकये किए गए जिसके चलते शहादतें हुई। मेरा मानना है कि एक अच्छा वातावरण बना था, डेवलपमेंट की तरफ हम लोग अग्रसर थे, एक शांति का माहौल बना था। मैं इस घटना की जो है वो निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 2 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैं तवक्को रखता हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये शहादतें जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। जल्द से जल्द उनको मार गिराया जाएगा। ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी, मेरा मानना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय होम मिनिस्टर साहब लगातार से ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक शांति का माहौल बने, और जो भी इस शांति के आड़े आएगा, अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसे डेफिनेटली जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। परसों जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को रखा गया, असंवैधानिक तरीके से ही वो रेजोल्यूशन का पास होना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक चाहते थे उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो, बेल में भी गए, लेकिन शोर शराबे के बीच में उसे पारित कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि वो पारित ऐसी स्थितियों में जब पता भी नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने विधायक अंदर हैं, कांग्रेस के विधायक कितने अंदर हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक अंदर हैं, उसके बावजूद ये पारित हुआ। और कल जब हमारे विधायकों को प्रताड़ित किया गया, घसीटा गया, मारा गया, और दूसरे पार्टियों के विधायकों ने, चाहे वो एनसी के विधायक थे या दूसरे पार्टियों के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो था धक्के दिए, मारा। ये अपने आप में दर्शाता है। और आप खुद सोचिए कि रशीद इंजीनियर का भाई अपने घर से एक बहुत बड़ा बैनर ले जाता है, और जिस बैनर को वो अंदर कैसे ले जाया गया, ये भी एक चिंता का विषय है। कल वो बैनर के साथ साथ कुछ और भी जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं। ऐसे समय में जो वातावरण नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑनरेबल स्पीकर द्वारा के इशारे पर कल जो हमारे विधायकों की प्रताड़ना हुई है, मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं, निंदा भी करता हूं। इस जो रेजोल्यूशन जिसके बारे में सीधे तौर पर कहा गया है कि यूनिलेटरली इसके ऊपर बगैर डिस्कशन किए हुए इसको जो था संसद में पारित किया गया, मेरा मानना है कि कुछ इन लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये बगैर डिस्कशन के पारित नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को प्रॉपर डिस्कशन के बाद ये रेजोल्यूशन जो हमारा बिल था पारित हुआ था, पास हुआ था, और 370 एक इतिहास के पन्नों में गुम हुआ था। 370 को वापस क्यों लाना चाहते हैं? 100 परिवार पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो इसका फायदा ले रहे थे, वही परिवार चाहते हैं कि 370 जो है वो वापस आए, 35 से वापस आए। 370 अगर वापस आता है तो हमारी मातृ शक्ति का हक जो है वो छिन जाएगा, हमारे गोरखा समाज के लोगों का हक जो है वो छिन जाएगा, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक जो है वो छिन जाएगा, वाल्मीकि समाज के लोगों का हक छिन जाएगा, और कोई भी आम नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आगामी आने वाले चुनावों में या कोई भी ऐसा वाकया आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज भी अभी बीजेपी जो विधायक है, हमारे विधायक चाहते हैं कि उन मार्शल्स के ऊपर एक्शन हो। हमारे विधायक चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाए
जो असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से जो है वो पारित हुआ है। मैंने पहले भी आपके ध्यान में लाया था कि आतंकवाद को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। होम मिनिस्टर साहब के लगातार से खासतौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ प्रयास और हमारे एलजी साहब के भी लगातार से जो प्रयास रहते हैं। आज कल का जो किश्तवाड़ में वाकया हुआ, हमने कल भी कहा था कि ये शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और आज जिस तरीके से टेररिज्म का सफाया करने के लिए एलजी साहब ने पिछले दिनों में ही कहा है कि इवन द पीपल हु आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोज आर टू बी टेकन केयर ऑफ। और आज हम सब ने देखा है कि सुबह ही और 2 टेररिस्ट जो हैं जिस तरीके से उनको हलाक किया गया है, उनको मारा गया है, ये दर्शाता है कि जीरो टेररिज्म हम लोग चाहते हैं। कोई जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा वातावरण बने। जब हम लोग एक शांति का माहौल बनाना चाहते हैं तो ऐसे समय में जरूरत है कि जो लोग भी इसके विरुद्ध बात काम करेंगे उनको जो है किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए और ना ही बख्शा जाएगा। हम आपको बता दें कि राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ सहित जम्मू क्षेत्र के कई अन्य जिलों के साथ साथ किश्तवाड़ में इस वर्ष आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए शांतिपूर्ण क्षेत्र में सीमा पार आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयास को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।